हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट्स क्या होते हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए। यहाँ पे चलती है, मैं माउस मूव कर रही हूँ, ये एक इवेंट है। कुछ भी क्लिक कर रही है वो एक इवेंट है। कोई कीबोर्ड से की प्रेस करनी है वो एक इवेंट है। ये सारे के सारे इवेंट है। यहाँ पे हॉवर कर रही हूँ, ये एक इवेंट है। यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा है, ये सारे इवेंट है। इसी को हम रिएक्ट जेएस में कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक वाला एक पहले इवेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक बटन। बटन लगाने के बाद अगर सिंपल हम देखें इसकी आउटपुट, तो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। ये एक इवेंट नहीं है। इवेंट कैसे क्रिएट करना है, मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा बटन पे ऑन क्लिक करे, तो यहाँ पे कौन सा इवेंट लगना है, ऑन क्लिक। जब कोई बंदा ऑन क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर कोई भी एक हैंडल क्रिएट करते हैं। हैंडल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये नाम आपने कुछ भी क्रिएट करना होता है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये इवेंट। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। हैंडल क्लिक लिख दिया मैंने, कुछ भी नाम हो सकता है। जे वाला नाम आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना। ऑन क्लिक ऐसे लिखा है मतलब ऐसे ही आएगा, इसकी सी कैपिटल ही आनी है। तो जे वाला जो हैंडल क्लिक लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इसकी वर्किंग होगी। इधर आके कॉन्स्ट, ये जो हैंडल क्लिक लिखा हुआ है इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं जहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके इधर डिफाइन करूंगी ऐसे। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन की वर्किंग हमने बतानी होती है। इसका मतलब क्या है, मैं चाहती हूँ जब भी बंदा इस बटन पे क्लिक करे ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। अब इस फंक्शन के बीच में क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अलर्ट लिखा नजर आए। अलर्ट में हम हेलो प्रिंट कर देते हैं। तो अब देखो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो अलर्ट आ गया। तो आप ऐसे कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं, अलर्ट नहीं लगाना। आप जहाँ पे कोई मैसेज है वैसे ही प्रिंट करा सकते हैं, आप कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इवन जैसे हमारे एक फॉर्म होता है उसको सबमिट करना होता है, तो वो एक सबमिट इवेंट होता है। वो सारे के सारे ऐसे ही परफॉर्म होते हैं। ये हमारा बेसिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक की इवेंट। तो जरूरी नहीं आपने बटन पे ही लगाना है। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, मैंने जहाँ पर H1 लिखा, इसके ऊपर मैंने हेलो लिख दिया। और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा दूँ, ये वाला सेम ही लगा देते हैं। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और इसमें फ्रेगमेंटेशन ऐड कर लो, या बटन हटा देते हैं फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हेलो आ गए। ये बटन के ऊपर नहीं लगता। कुछ भी आपके पास इमेज लगानी है, इमेज को आपने ऊपर करना है, तो वहां पे भी ऑन क्लिक इवेंट लगना है। आप चाहते हैं इमेज ऐड करने के बाद इमेज पे क्लिक करूँ तो वो पूरी ओपन हो जाए, जब वहां पे कुछ मैसेज लिखा नजर आए, तो ये होता है ऑन क्लिक इवेंट। तो ये सिर्फ बटन पे नहीं लगता, किसी भी कंटेंट पे लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक क्रिएट किया है ऑन क्लिक इवेंट। अगर आप एरो फंक्शन के साथ क्रिएट करते हैं तब कैसे क्रिएट करना है। एरो फंक्शन मतलब ये एरो फंक्शन ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके बीच में कोई पैरामीटर पास करूँ, या एक ऑब्जेक्ट पास करूँ। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, और मैं जहाँ पर क्या करूंगी, ये वाला जो मैसेज मैंने इधर पास किया है, मैसेज को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या होगा, इधर जो हमने हैंडल बनाया हुआ है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल आप यहाँ पे जाके कोई ना कोई मैसेज लिख सकते हैं। कैसे, कोई भी इवेंट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ये जैसे पहले लगाया था वैसे लगाना है। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे उसको यहाँ पर कुछ भी लिखा नजर आए, बटन। ये वाला जो मैसेज है बेसिकली ये जहां से जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज आपको वहां पे नजर आएगा। कैसे, यहाँ पे आपने इसका एक क्रिएट करना है फंक्शन, ऐसे क्रिएट करते हैं। ये होता है एरो फंक्शन। यहाँ पे देखो एक हो गया हमारा एरो फंक्शन। यहाँ पे ये जो एरो फंक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं एरो फंक्शन। और ऑन क्लिक की इवेंट के ऊपर अगर आपने एरो फंक्शन लगाना है तो हम ऐसे ही लगाते हैं। पहले ऑन क्लिक का आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जे वाली करली ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट के बाद एक एरो फंक्शन ऐसे क्रिएट किया जाता है, स्पेस देनी जरूरी नहीं है। ये वाला जो हैंडल क्लिक के है इसका आपने एक नाम देना होता है। यहाँ पे एक कोई ना कोई मैसेज आएगा, मतलब आपको अलर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप अलर्ट नहीं भी लगाते तब भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ये वाला मैसेज। अब यहाँ पे जो एरर शो हो रही है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एरर, H1 हो गया यहाँ से स्टार्ट। ये पूरे का पूरे जो कोड है इस एंगुलर ब्रैकेट के बीच आना चाहिए, और जहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट बंद होनी है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसको कर लो रिफ्रेश। इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर क्या लिखा नजर आ रहा है, हेलो। तो मैंने जहाँ पर लिखा है ये वाला बटन, मैं चाहती हूँ हेलो ना आए, वो वाला हेलो है वो जहां से है आ रहा है। इसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। एक बार सेव करके, ये सेव नहीं हुआ, अब सही है।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूजिंग एरो फंक्शन। कोई भी आपने इवेंट परफॉर्म करना है एरो फंक्शन के साथ, यहाँ पे एरो फंक्शन आपने डिफाइन कर देना है। यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना, जो भी आपने मैसेज वगैरह प्रिंट करना है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जे नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैसेज लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकती हूँ, ME लिख देती हूँ। जरूरी नहीं हमें मैसेज ही लिखना होता है। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पर सेम आ गया बटन। कुछ भी आपने मैसेज प्रिंट कराना है, ये होता है एरो फंक्शन के साथ इवेंट परफॉर्म करना। अब इसको हम किसी फॉर्म के साथ कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। जहां पर हमने H1 लगाया हुआ है, फॉर्म के बीच का मतलब यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्म फिल करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म। इस पे हमेशा ही इवेंट लगता है ऑन क्लिक। एक होता है ऑन सबमिट होता है, एक होता है ऑन क्लिक। फॉर्म के ऊपर हम लगाएंगे ऑन सबमिट, क्योंकि हमने फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ जब भी फॉर्म सबमिट हो तो जहाँ पे लिखा आए हैंडल सबमिट, ये नाम आपने कुछ भी दे देना है हैंडल सबमिट का। तो ये एक फंक्शन का नाम होता है। अब क्या होगा, जब भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो ये होगा कैसे, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इनपुट फील्ड लगा के एक यहाँ पे बटन लगा देती हूँ। यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं। बटन की सिर्फ टाइप सबमिट करनी होती है, बटन टाइप सबमिट। तो इसी के साथ उसको पता चल जाएगा कि हमने फॉर्म को सबमिट किया है। तो अगर टाइप सबमिट लिखेंगे तभी ऑन सबमिट वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे टाइप सबमिट लिखनी जरूरी है। यहाँ पे आप सबमिट लिख सकते हैं बटन के ऊपर। ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो इनपुट फील्ड लगाई हुई है ना, इसके बीच एक वैल्यू लिखी जाती है, वैल्यू इज इक्वल टू नेम। ये मैं आपको कंप्लीट अलग से टॉपिक करवाऊंगी, जो फॉर्म हैंडलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक वेबसाइट में यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमने फॉर्म क्रिएट करने होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि इवेंट कैसे हैंडल करते हैं इसमें। तो वैल्यू इसमें कोई भी लिखनी होती है, कोई भी हो सकती है वैल्यू, नाम कुछ भी हो सकता है। ऑन चेंज, हमेशा ही यहाँ पर इनपुट फील्ड पे ऑन चेंज इवेंट लगता है। ये सारे इवेंट होते हैं, एक होता है ऑन क्लिक, एक होता है ऑन सबमिट, एक होता है ऑन चेंज, बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्म के ऊपर कौन सा लगेगा, इनपुट फील्ड पे कौन सा लगेगा। अब आप इनपुट फील्ड पे ऑन क्लिक नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें ऑन चेंज बाय डिफॉल्ट एक इवेंट है। तो आपने इस पे ऑन सबमिट भी नहीं लगाना। इनपुट के फील्ड पे आपने ऑन चेंज लगाना है। फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट ही लगेगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट करना होता है। यहाँ पर बटन की टाइप सबमिट तभी आनी है अगर आपने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है। अगर फॉर्म के बाहर बटन है तो आप इसकी टाइप सबमिट नहीं रखेंगे, तब आप यहाँ पर ऑन क्लिक सबमिट लगाएंगे, या फिर ऑन क्लिक बटन के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक पहले फ्रेगमेंटेशन ऐड कर दो, क्योंकि मैंने मल्टीपल टैग यूज किए हैं, ना तो डिव लगाया है हमने, ना ही फ्रेगमेंटेशन, तभी एरर आ रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास होगी फ्रेगमेंटेशन ऐड। और जे वाला जो ऑन चेंज है, इसको आपने कोई नाम देना होता है, हैंडल चेंज नाम दे दो कोई भी, ऐसे। अब जे वाला जो है, अब इसकी एक एक करके हम वर्किंग करेंगे। जे वाला जो फंक्शन है इसको हम हटा देते हैं, कॉन्स्ट, जे वाली ब्रैकेट भी कॉन्स्ट। मान लो मैंने जहां पर एक नेम ऐड किया है, नेम सेट कर दूंगी, नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट लगाएंगे। इंपोर्ट हो गया, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। किसी भी फॉर्म से हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे वो हम इवेंट के साथ समझेंगे। कॉन्स्ट, यहाँ पे आएगा हैंडल चेंज। सबसे पहले तो हैंडल चेंज वाला हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो मैंने यहाँ पर इवेंट नाम लिख दिया कोई भी। ये इवेंट जरूरी नहीं इवेंट ही लिखना है, आप ई भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम ज्यादा इवेंट ही यूज करते हैं, यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं। सेट कर दे नेम को। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो इवेंट है डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये वाला फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी टाइप करूंगी, जो भी मेरे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड होगी ना, उसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी ABC, जो भी टाइप कर दिया, उस वैल्यू को हम गेट कर लेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ। तो इसको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या फिल किया है। अब दूसरा हैंडल सबमिट वाला, उसके बाद सबमिट भी करनी है। कोई भी वैल्यू हमने सबमिट करनी है, तो हम कैसे सबमिट करते हैं फॉर्म के पीछे। मैं चाहती हूँ कि अलर्ट लिखा नजर आ जाए, तो मैं इधर लिखूंगी नेम बास, कुछ भी लिख लो इधर। इधर जस्ट मैं लिखूंगी जो भी इसने एंटर किया होगा इनपुट फील्ड में वैल्यू, इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो मुझे अलर्ट में लिखी नजर आ जाए कि मैंने उसमें क्या टाइप किया है। इसको हम कर देते हैं सेव, इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
नेम डॉट सेट नेम है, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, कॉमा आना है। अब जहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं कुछ भी ऐड करूँ, कुछ भी ऐड कर दिया, सबमिट करूंगी। अब जहाँ पे मेरे पास क्या लिखा नजर आ रहा है, जे वाली वैल्यू, अब यहाँ पर ऑन चेंज हमने हैंडल लगाया है। जे वाली जो वैल्यू आप कुछ भी इसमें फिल करेंगे, उस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, जो शो कराना चाहते हैं, जैसे हम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं ना, मैं मैसेज टाइप करती हूँ, वो आपको यहाँ पे मैसेज नजर आता है। सेम ऐसे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगाया है ना हमने, उसके साथ ये सारी की सारी वैल्यू गेट कर लेगा। तो उसके बाद जो ऑन चेंज लगाया है वो सारे का सारा मिलके इसके साथ काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है। अब यहाँ पे मेरे पास ना एक फंक्शन है, इसको हम डिफॉल्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये पता क्या करेगा, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इवेंट डॉट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये मैंने लगा दिया। ये वाला एक फंक्शन होता है, जी आप ऐसा समझ लो कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है इवन जब हमने फॉर्म क्रिएट करने होते हैं। फॉर्म में जब भी हम वैल्यू कोई ना कोई सबमिट करते हैं ना, जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है, ओके हो गया, यहाँ पर वापस आ गया। जैसे जैसे हम इसको सबमिट करते जाएंगे ना, जैसे जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे, जितनी बार ओके करते जाएंगे, वो बार बार अपनी तरफ से ना बार बार सबमिट होता जाता है। मतलब वो रुकता ही नहीं, स्टॉप ही नहीं होता, बार बार पेज रिफ्रेश हो रहा होता रहेगा, बार बार डेटा सबमिट होता रहेगा। उसको रोकने के लिए हम बोलते हैं कि इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, तो वो अपने आप रुक जाता है, हमें बार बार डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ आप चाहते हैं कि मैं जहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाती हूँ, अलर्ट मैंने जहाँ पे लगा दिया, इधर मैं कुछ भी लिख देती हूँ प्रिवेंटेड, ये मैंने एक अलर्ट लगा दिया और उसके बाद ये वाला सब कुछ हटा देते हैं। तब आपको इस चीज की वैल्यू पता चलेगी कि इसका हम यूज करते क्यों है। कुछ भी नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे, सब कुछ हटा दो। यहाँ पे बस आना है, इधर एक ऐड करते हैं एंकर टैग, एच एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एच टी टी पी लगा देते हैं। कोई आपने लिंक लगाना है तो मैं जहाँ पर ये वाला लगा देती हूँ www.example.com, ये एक लिंक लग गया, ठीक है। इस पे मैंने ऑन क्लिक लगाना है, नाम इसको हम दे देते हैं हैंडल क्लिक, ये हो गया, ठीक है। एक मैंने जहाँ पर एंकर टैग लगा दिया, उसके बीच मैंने ये एक लिंक लगाया है। ये लिंक पता क्या करेगा, ये बार बार ओपन होता रहेगा और इसके ऊपर हम लिख देते हैं क्लिक मी, या क्लिक लिख दो। और ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जब ये नहीं लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और जहां पर जो हैंडल क्लिक हैंडल चेंज है, इसको हम हैंडल क्लिक कर देते हैं, हैंडल क्लिक सही है। अब ये वाला जो इवेंट है इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, पहले हम चलते हैं इधर। यहाँ पे क्लिक करना है तो मेरे पास जी आ गया, ओके करो, ओके कर दिया, मेरे पास जी आ गया। अब देखो वो ये ओपन हो गया, मैंने जहां पर क्लिक किया ओपन हो गया। ये कोई नॉर्मल बात है जी, इसमें कुछ भी ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे क्लिक किया तो ये ओपन होना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर एक लिंक है। इसको रिफ्रेश करो, ये वाला एक लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे, पहले अलर्ट दिखेगा, ओके करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मल बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ओपन ही ना हो। जब भी अलर्ट आए, अलर्ट आने के बाद वो वहीं रुक जाए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट ऐड करो, वो वहीं पे रुक जाएगा। जी आपकी मर्जी है, इसको लगाते कैसे हैं, कहाँ पे लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर अब ओके करूंगी, यहीं पे रुक गया। अब ये वाला लिंक ओपन ही नहीं होगा, जितनी बार हम मर्जी क्लिक करते जाए, मैंने इसको रोक दिया तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया। अब ये वाला कुछ भी लिंक होगा, ये ओपन ही नहीं होगा, बस यहीं पे वापस आ जाएगा। इसका यूज यही होता है कि बार बार चीजें रिफ्रेश ना हो, बार बार डेटा सबमिट ना हो, इसीलिए हम उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं माउस का। मैं चाहती हूँ जब भी वो बंदा माउस ओवर करे, तो रिटर्न में चलते हैं, ये वाला हटा देते हैं। इधर आप एक डिव में या फिर H1 में डिव लगा देते हैं, चलिए। इसके अंदर लिख लेते हैं हॉवर, हॉवर मी, ये एक टेक्स्ट लिखा नजर आएगा हॉवर मी का। उसके ऊपर हॉवर करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिव के ऊपर बनाऊंगी ऑन माउस ओवर। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो माउस ओवर ऐसे ही लिखना है, आपने चेंज नहीं करना।
हैंडल, इसका नाम हैंडल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख लो, माउस ओवर लिख लो। ये वाला नाम आप चेंज नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही रहेगा। इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। हैंडल ओवर के बीच में चाहती हूँ यहाँ पे क्या लिखा नजर आए, अलर्ट। अलर्ट आ जाए, ये वाला हटा दो। जब कोई बंदा इस पे ऐसे होवर होवर मतलब यहाँ पे माउस इसके ऊपर लेके जाएगा, रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ओवर, जैसे ओवर किया मतलब होवर किया, तो मेरे पास अलर्ट आ गया, ये देखो अलर्ट आ गया। फिर से होवर करो, अलर्ट आ गया। ये एक इवेंट है, इसको आप होवर इवेंट भी बोलते हैं, या माउस ओवर। सेम ऐसे ही लिखना है, बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं अलर्ट लगाना है, कुछ भी आपकी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। इवन आपने देखे होगा बहुत सारी ऐसी नेविगेशन बार होती हैं, हॉवर करने पे वो नेविगेशन बार ओपन हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर हॉवर करने पे जे इफेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा नजर आ रहा है। ये भी एक इवेंट है, वो भी माउस होवर का या माउस ओवर का। ये हो गया एक। अब एक हम कर लेते हैं कीबोर्ड का। जब कोई बंदा कीबोर्ड प्रेस करता है तो वो कैसे परफॉर्म होता है, तो हम यहाँ पर चलते हैं एक, ये वाला हटा देते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं की नाम का। सेट कर लो की को, यूज स्टेट, इसको ब्लैंक छोड़ दो। कॉन्स्ट हैंडल बना लेते हैं, एक हैंडल की डाउन। इधर एक आपने ऑब्जेक्ट पास करना है इवेंट नाम का। सेट कर दे की को, जो मैंने सेट की बनाया हुआ है, इसके अंदर हम सेट कर दें कि की को इवेंट डॉट की। ये बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला जो है ना मेरे पास, इसके अंदर हमने जाना है, रिटर्न के बीच आपने एक डिव लगा के इसको एक स्टाइल देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। स्टाइल मैं दिखा देती हूँ ये काम कैसे करेगा। मैं चाहती हूँ वहां पे एक बॉर्डर लग जाए, जब कोई बंदा की प्रेस करेगा उस पे एक 1 पिक्सल सॉलिड एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लग जाए। ठीक है, बॉर्डर लगने के बाद एक पैडिंग भी ऐड कर दो। पैडिंग थोड़ी सी ऐड हो जाए 20 पिक्सल की, बस इतना काफी है। अब यहाँ पे इवेंट कौन सा लगेगा वो आपको पता होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ऑन की डाउन। एक की अप होती है, बहुत सारी इवेंट है, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, बहुत सारी इवेंट है। तो यहाँ पर मैं की डाउन का एक बनाऊंगी एग्जांपल। इसको हमने नाम दिया है हैंडल की डाउन। कॉपी कर लो, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सारी गेम्स ऐसे ही बनती है, कोई भी कीबोर्ड के साथ आपने गेम क्रिएट करनी है ना, उसके अंदर आपको इवेंट क्रिएट करने आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा की प्रेस करे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परफॉर्म हो जाए। उसके बाद ये वाली जो है ऑप्शनल है, टैब इंडेक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर H2 में भी कुछ लिख देते हैं, प्रेस एनी की। पहले हम चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे आना है। और इधर हमारे पास अभी एरिया नहीं आया कोई भी, तो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ की प्रेस्ड। ये वाला जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला की वाला एक एंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि मैसेज भी साथ में प्रिंट हो, लास्ट की प्रेस्ड। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, उसका नाम भी हम साथ में जरूर शो कराएंगे। यहाँ पे मैं की लिख देती हूँ। ये वाला ऐसा कहते हैं, ये एक नाम बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं जहाँ पर की पी लिख देती हूँ, मतलब की प्रेस होगी। क्योंकि अगर हम के ई वाई अकेला की लिखते हैं ना, तो वो एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है कि एक कीवर्ड होता है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर की कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर आप की पी लिख दो, नाम कुछ भी हो सकता है। ये हो गया मेरे पास सेट की पी, और यहाँ पे की पी लिखो। ये वाली चीज क्या करेगी, जो भी आप कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे ना, वो आपको वहां पे नजर आएगी। मतलब आपने क्या प्रेस किया, तो मैं चाहती हूँ जहाँ पे लिखा नजर आए कौन सी की प्रेस की है। पहले हम यहाँ पे चलते हैं, अभी नहीं हुआ। आप ऐसे इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जैसे ही आप ऐसे कोई की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एरर देख रहे थे, मेरे पास अभी की ऐड नहीं हुई। पहले तो यहाँ पे ब्लैक के स्पेलिंग मिस्टेक है, सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं वर्क कर रही। यहाँ पे देखो आ गया।
यहाँ पे कुछ भी की प्रेस करनी है तो ये देखो ये चल पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया है कि यहाँ पर एक की प्रेस हो तो यहाँ पर नजर आए। यहाँ पे कुछ भी इधर मैं जाके एंटर करूंगी, जो जो भी मैं जहाँ पे प्रेस कर रही हूँ ना वो मुझे जहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखो जहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे जैसे की प्रेस करती जाऊंगी वहां पर नजर आ रहा है कि आपने कौन सी की प्रेस की है, ये देखो। तो ये मेरे पास ये इसलिए यूज करते हैं कि आपने अपने कीबोर्ड को अपनी कोडिंग के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हम ये की वाला लगाएंगे। ये वाला जो की है इसको आपने चेंज नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट की कीवर्ड है सारी की सारी कीबोर्ड की कीज की वर्किंग इसमें होती है, ठीक है। तो मैंने इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया, इसने खुद ही पता, इसको पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा कि मैं कीबोर्ड से साथ कुछ ना कुछ प्रेस करी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा ही ना बना बनाया। उसको हम यहाँ पर की के अंदर मेंशन करते हैं। यही है हमारे जो मेन इवेंट्स हैं, इवेंट हैंडलिंग जो जो हमारे लिए बेसिक थे वो हमने देख लिए हैं। माउस को कैसे अटैच करना है, कीबोर्ड के साथ काम कैसे करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।